हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, हम लोग हरिद्वार गए थे, वो मेरी एनिवर्सरी पे गए थे। और इस बार मेरी जो है वो 15th एनिवर्सरी थी, तो इसके लिए हम लोग गए थे। तो बाकी तब तो बढ़िया रहा, लेकिन वही बीच में थोड़ा जाम वाम आ गया, तो जिसके कारण हमें रुड़की से होके निकलना पड़ा। और ये आपको ये जो आईआईटी जो है वो रुड़की का, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये हुआ, अगर जाम नहीं होता तो हम लोग डायरेक्ट निकल जाते हरिद्वार के लिए। तो थोड़ा सा हमें जाम वाम के चक्कर में फिर से वापस से थोड़ा घूमना पड़ा था। तो रुड़की होके हम लोग इस बार निकले थे। तो रास्ता बहुत ही अच्छा है और आप आराम से मैं तो गाज़ियाबाद से गई थी ये हरिद्वार। तो रास्ता तो मुझे लगता है ये था, लेकिन वही थोड़ा सा जाम वाम हो गया, तो जिसके कारण काफ़ी लेट हो गया हमको। अदरवाइज़ अगर जाम वाम नहीं मिले तो आप इजीली पहुंच सकते हैं। तो ये पूरा आपको दिख रहा है कि रास्ते का है। तो हम लोग पहले दिन तो हरिद्वार हमको सब पहुँचते पहुँचते रात हो गया, तो उस दिन ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया मैंने। फिर हम लोग रात में खाना खाने गए थे और खाना खा के फिर सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे हमारा था कि एक दिन का, एक दो दिन था, तो नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे। वहाँ से देहरादून काफ़ी नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ से नज़दीक पड़ता था, तो हम लोग देहरादून गए थे। तो पहले तो मुझे था कि वो सब पहाड़ी इलाका है, तो मेरा ऐसा है कि कार वगैरह से पहाड़ी इलाका में खुद से तो बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। इसलिए मैं एक दो बार जो नेपाल में थी, भरूच मतलब नेपाल में थी, तो भैरवा तक तो मैं जाती थी। लेकिन जहाँ से पहाड़ी इलाका स्टार्ट होता था, तो मैं कभी भी उनसे नहीं बोलती थी हस्बैंड को कि चलो। तो मुझे थोड़ा सा डर लगता था पहाड़ी। तो यहाँ पे मेरे को वैसे ही लग रहा था कि देहरादून वगैरह कहीं पहाड़ी इलाका तो नहीं है। बट देहरादून के बाद से आपको पहाड़ी इलाका मिल जाएगा। उससे पहले तक आप एकदम प्लेन में, मतलब समतल में ही चलेंगे, मैदान में ही चलेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट डे सुबह सुबह हरिद्वार ना जाके हम लोगों ने पहले देहरादून को ही देखना ठीक समझा। तो वो हम लोग निकलते निकलते तो हमेशा लेट हो ही जाती है, तो 11-12 बज ही गया था, क्योंकि नाश्ता वास्ता करो और फिर इस तरह से लेट हो ही जाता है। तो फिर हम लोग वहाँ नाश्ता वास्ता करने के बाद हम लोग निकल गए थे देहरादून। तो यही देहरादून के रास्ते में जो भी खूबसूरत सा आ रहा था सीन वगैरह, वो मैं कोशिश कर रही थी रिकॉर्ड करने का। तो पानी वानी आप देख सकते हो, उस टाइम पे बहुत हल्ला था कि हाँ हरिद्वार में बाढ़ आ गया है। नहीं, जब हम लोग वहाँ से घूम के आ गए थे तब से हल्ला था कि हाँ बहुत बाढ़ आ गया है, बट ऐसा कुछ नहीं था। और देहरादून और ऋषिकेश काफ़ी पास पास में है, पर थोड़ा वही है कि आपका कभी कभी आपको जाम पकड़ा सकता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं रास्ते में कितना सुंदर सुंदर ये सब बनाया हुआ है, इस तरह से पेंटिंग वगैरह बनाया हुआ है। बट वही है कि आप यहाँ पे भी हम लोग थोड़े से जाम में पहुँच गए थे। और आप ऋषिकेश का देख लीजिए, तो ऋषिकेश में नहीं गई हूँ, तो मेरा ऋषिकेश बचा हुआ है। देहरादून भी मैंने बहुत अच्छे से नहीं घूमा है। देहरादून में देहरादून मॉल घूमा मैंने, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ही बारिश वगैरह चालू हो गई थी, तो फिर बारिश में कहाँ घूमते। तो वहाँ एक गुच्चू पानी करके था, तो वहाँ पे हमें जाना था, बट बारिश वाले के कारण हम लोग वहाँ भी नहीं जा पाए। तो एक वहाँ पे FRI कुछ करके देहरादून, वहाँ पे जहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है, वहाँ पे ये वहाँ पे वीडियो वगैरह, मतलब वो मूवी बनी थी। तो वहाँ पे घूमे और थोड़ा बहुत रास्ता वगैरह घूमे, बस इतना ही देहरादून घूमे। और हरिद्वार भी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं घूमे, बट आप रास्ता वास्ता अच्छा था, कहीं कहीं यहीं आपको जाम वाम था। बट यही था कि इस टाइम पे कभी बारिश हो रहा था, कहीं बारिश नहीं हो रहा था। तो इन सब के कारण से घूमना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बच्चे साथ में हैं और उनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, ये मेरा फर्स्ट ये था। तो समझ में नहीं आता, जब ज़्यादा धूप हो तो नहीं घूम सकते, बारिश में नहीं घूम सकते, और फिर ठंड की तो बात ही अलग है। तो ये हम लोग दोस्तों देहरादून पहुंच गए हैं, और ये है देहरादून का मॉल। मुझे लगता है काफ़ी बड़ा मॉल था, और इस तरह से मॉल था। और ये जो मैंने ड्रेस पहना है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दिया था जब मैं बैंगलोर गई थी। तो वो बैंगलोर की भी वीडियोस मैं अब जल्दी ही डालूँगी। तो बेंगलोर में 15 दिन के लिए गई थी,
तो वहाँ से आ रही थी तो मेरी सिस्टर ने मुझे ड्रेस दिया था, तो मैंने आज अपनी एनिवर्सरी में ही पहन लिया था, क्योंकि नए नए कपड़े पहन के घूमने का था। बाकी पाखी और अहाना को भी मेरी सिस्टर्स ने ही ड्रेस दिया, वो उसी के ड्रेस पहनी हुई है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से पार्किंग एरिया था, और हम लोगों ने 1-2 घंटे बिताया, खाना पीना जो भी खाया था वो, क्योंकि नाश्ता करके ही निकले थे तो बर्गर वर्गर ही खाया था। अब पाखी को ये सब पसंद आता है, बर्गर किंग का या KFC का या फिर मैकडी का। तो ये बस हो गया, मॉल ऑफ देहरादून हम लोगों ने देख लिया। और आपको ये रास्ता तो इस तरह से ना दीवार पे बहुत पेंटिंग वेंटिंग बनी रहती है, और रास्ता आप देख सकते हैं कि कैसा रास्ता है। तो समझ में नहीं आता कि कहाँ घूमे, क्योंकि बारिश वानी के कारण तो पार्क वार्क भी नहीं घूम सकते। तो यही हम लोग दोस्तों जा रहे हैं FRI जो देहरादून है वहाँ पे। तो इस तरह से आपको एकदम, आपको पहले गेट पे टिकट विकट लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको इस तरह से अपने कार्ड से आप जा सकते हैं। तो हरियाली वगैरह बहुत ही ऐसा बहुत सुंदर लग रहा था, हरियाली के मामले में अच्छा था। तो यही है वो पूरा जो है बिल्डिंग जो मैं आपको बता रही थी। यहीं पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है वो उसको मतलब फिल्माया गया था, यहाँ पे फिल्म बनी है। तो यही है। देहरादून में वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉलेज स्कूल्स है, मैंने सुना है देहरादून में मोस्टली बोर्डिंग वगैरह स्कूल रहते हैं, तो वैसा था। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। बिल्डिंग वहाँ का बहुत खूबसूरत था, और एकदम यूनिक ही टाइप का बिल्डिंग था। और वहाँ पे ना ऐसे आपको संग्रहालय वगैरह भी टाइप का था, जैसे लकड़ी वकड़ी का वो दीमक वगैरह जो खा जाता है, कीड़े मकोड़ों का, तो वो सब। बट वहाँ के अंदर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों देखिए ये जो इस तरह का मुझे लगता है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का इस तरह से जो है, मुझे ये वाला वॉल जो बनता है ना उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, सामने से तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब ऐसा लग रहा है ईंटे ईंटे टाइप का बन, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। आहाना बड़ी दुखी थी, आहाना को झूला झूलना था, और तो वो उसको था ये सबसे कोई मतलब नहीं है कि तुम लोग क्या घूम वूम रहे हो, उसको ये सबसे कोई मतलब नहीं, उसको अपनी दुनिया है, उसको झूला चाहिए था, उसको वो झूला नहीं मिल रहा था। तो इसके लिए वो रो रही थी, और यहाँ मैंने थोड़ा सा घूम घाम के अपने ये कर लिया। और फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए थे। अब ये रास्ते वास्ते का थोड़ा आपको दिखा दूँ कि देहरादून बेसिकली इस तरह से दिखता है, कहीं पे पहाड़ नहीं है। तो मेरी तरह अगर आप लोग को ऐसा डर लग रहा होगा कि हाँ पहाड़ी इलाका है, तो फिर ऐसा कुछ डरने की बिल्कुल बात नहीं है। ये बिल्कुल समतल है, यहाँ का फेमस घंटा घर है। तो ये सब का भी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग, हाँ बस इससे ज़्यादा हम लोगों ने घूमा कुछ नहीं, थोड़ा सड़क वड़क जो भी देख लिया। और यहाँ पे जहाँ भी देहरादून देहरादून लिखा था तो मैं कोशिश करती थी कि उसको रिकॉर्ड कर लूँ। तो देहरादून से निकलने के बाद हम लोग निकले, क्योंकि हमको हरिद्वार पहुँचना था। बीच में एक ढाबा था, वहाँ हम लोग खाने के लिए रुके। ठीक है पहले चलो, हाँ गिराओ गिराओ गिराओ, अब खींचो दोस्तों ढाबा बहुत अच्छा था, एक पंजाबी ढाबा था, खेड़ा करके था। और उन लोगों ने इतना सारा अचार वचार दिया, एक्स्ट्रा प्याज वगैरह दिया, बहुत अच्छे से खाना खिलाया, पूरा वेज आपको खाना खिलाता है। तो दोस्तों बस हम लोग वहाँ से छोड़ के अभी घर निकल रहे थे, यानी होटल मतलब जा रहे थे। जाने से पहले हम लोगों ने केक लिया, क्योंकि हमारा आज 15वां एनिवर्सरी था। कट कैसे गया केक? रेडी? हल्का सा लेके, ठीक है। और एक दो फोटो भी खींचो, मैं फिर वीडियो ये कर, फोटो करो करो करो, ये राइट हैंड से करो ना, आलू फूक दो। हैप्पी एनिवर्सरी, चलो केक पानी, अब फोटो खींचो।
खिला दो। तो बाकी हम लोग तो दोस्तों मैंने तो आके अपना ड्रेस चेंज कर लिया था, और ये ड्रेस तो मैंने कब से ख़रीद के रखा था। पहनने का मौका मुझे अब बिल्कुल 1 साल के बाद मिला। 1 साल पहले ही मैंने अपने बर्थडे के लिए ख़रीदा था। तो दोस्तों ये मेरे होटल के अभी हम लोग को क्या था कि चेकआउट करना था, तो उसके पहले मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लो, तो इस तरह से बाहर दिखता था। और ये ना एक सूट रूम था। उनका, मेरे हस्बैंड का कहना है कि ऐसे रहेगा तो क्या बच्चे एक रूम में खेलते रहेंगे, वो लोगों को भी ये मज़ा आएगा। बट मेरा ऐसा था कि नहीं, एक रूम ही लेना ठीक था। सूट रूम के लिए नहीं मैं प्रीफर में थी, लेकिन अभी बोले हस्बैंड की नहीं चलो एनिवर्सरी है तो कुछ तो वैसा होगा। तो हम लोग बस ब्रेकफास्ट कर लिए थे और हम लोग रेडी हो चुके थे, और हमारा ऐसा प्लान था कि रूम छोड़ना है और थोड़ा हरिद्वार देखना है। तो ज़्यादा तो हम लोग नहीं देख पाए, तो ये मैं थोड़ा सा स्टाइल मार के ये रूम का वीडियो बनवा रही हूँ कि देखो ये पाखी को बोली पाखी तुम रिकॉर्ड करो, ऐसे ऐसे करके। तो यही सब है। बाथरूम वगैरह काफ़ी लंबा चौड़ा था, देख सकते हैं आप। और ये सूट रूम था। ये यहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगा हुआ था, बहुत तरह का सोफ़ा लगा हुआ था। तो दोस्तों बस गुड बाय कहने का टाइम आ गया था, और धूप वगैरह थोड़ा ज़्यादा था, बट हम लोग फिर भी निकल चुके थे। वहाँ पे जो जो हरिद्वार में प्रॉपर जो स्नान होता है वहाँ पे करने के लिए। तो दोस्तों भीड़ बहुत रहती है, तो थोड़ा भीड़ देख के मन घबराते रहता है, बट क्या करें, लोग भी घूमते रहते हैं। तो पर ऐसा नहीं है कि हाँ कि सब लोग घूमते ही रहते हैं। और यहाँ ना जो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था ना, यहाँ ओम बना हुआ था, तो वो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। और पानी वानी का भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से है, तो बहुत ही ये खूबसूरत लग रहा था। और एकदम पहाड़ों के बीच में, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो जितना कोशिश था मैंने रिकॉर्ड वगैरह करने की कोशिश की अच्छे से, ताकि क्योंकि नीचे उतर के करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम कार में ही बैठ के जो होता है, इसलिए मैं थोड़ा भी प्रिफर करने लगी हूँ कि मैं आगे बैठूँ। और भीड़ वगैरह बहुत था, थोड़ा मेरे हस्बैंड गुस्सा भी करने लगे, क्योंकि हमारी जो स्कॉर्पियो है गाड़ी है, वो उसको पार्किंग वार्किंग के लिए अच्छा स्पेस चाहिए। ऐसे छोटी गाड़ियों का क्या है कि कहीं भी पार्क ईज़िली हो जाता है, तो उनको बड़ी स्कॉर्पियो पार्क करने में बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों इतनी ठंडी पानी थी, और अहाना तो इतना नहाई, बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। साथ ही मुझे थोड़ा डर लग रहा था पानी वानी से, और पानी तो एकदम बर्फ़ जैसा। तो दोस्तों मैं बहुत अंदर अंदर जाकर नहीं घूमा, मैं बस बाहर से ही देख के आई थी। और क्योंकि बहुत धूप था, प्लस बच्चे थे, और हमें टाइम से घर भी पहुंचना था, तो ये सब सोच के बस हम लोग यहाँ से ही निकल लिए थे। और थोड़ा बहुत और रास्ते में फिर थोड़ा आराम से घूमते घूमते आए थे। तो दोस्तों बहुत अच्छा था। हरिद्वार वगैरह मुझे कब से जाने का मन था, कब से जाने का मन था, तो फाइनली हरिद्वार जाने का जो मेरा सपना था वो पूर्ण हुआ। तो फिर पाखी अहाना ने सबने, आप देख सकते हैं, ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया था, और फिर मैंने भी ड्रेस चेंज कर लिया कि थोड़ा बहुत मैंने भी नहाया था, बहुत अच्छे से नहीं नहाया था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।